सोचिए, आपकी शादी का दिन हो, सारा परिवार खुश हो, बारात दरवाजे पर खड़ी हो और उसी वक्त दुल्हन अचानक गायब हो जाए। न कोई चिट्ठी, न कोई आवाज, बस एक खाली कमरा और कुछ ऐसे निशान जो किसी भयानक राज की ओर इशारा करते हों। यह कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भीलखेड़ा की, जहां 20 साल पहले हुई एक शादी आज भी लोगों के लिए एक डरावना रहस्य बनी हुई है। भीलखेड़ा एक शांत और पारंपरिक गांव था। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से बुलाते थे। कोई चाचा, कोई काका, कोई भैया। गांव के बीचों बीच रहता था रमेश चौहान का परिवार। रमेश की एक ही बेटी थी, पायल। पायल पूरे गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की मानी जाती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि गांव की बूढ़ी दादियां भी उसे देखकर आशीर्वाद देती थीं। रमेश ने अपनी बेटी की शादी शहर के एक पढ़े लिखे लड़के अमित से तय की थी। शादी पूरे गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। शादी से एक दिन पहले से ही घर में ढोलक बजने लगी थी। औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी। पायल अपनी सहेलियों के साथ कमरे में बैठी थी, हाथों में गहरी मेहंदी लगी हुई थी। उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी एक सहेली सीमा ने नोटिस किया कि पायल की मुस्कान में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। सीमा ने पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या? पायल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सीमा, अगर मैं इस शादी के बाद यहां से चली गई तो क्या सब मुझे भूल जाएंगे? सीमा हंस पड़ी, पगली, कोई अपनी बेटी को भूलता है क्या? लेकिन पायल की आंखों में वो सवाल अभी भी बाकी था। अगली सुबह घर में शहनाई बजने लगी। पायल को दुल्हन के लाल जोड़े में सजाया गया। उसकी माँ उसकी नजर उतारते उतारते रो पड़ी। शाम होते होते बारात गांव में आ पहुंची। ढोल, बैंड, पटाखे, पूरा माहौल खुशियों से भर गया। पंडित ने कहा, दुल्हन को मंडप में बुलाइए। पायल अपनी सहेलियों के साथ कमरे से निकलने के लिए उठी, लेकिन तभी उसने कहा, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, मुझे कुछ लेना है। और वो वापस अपने कमरे में चली गई। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जब पायल वापस नहीं आई तो उसकी माँ उसे बुलाने कमरे में गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर दुल्हन का जोड़ा बिखरा हुआ था। खिड़की खुली हुई थी और पायल वहां नहीं थी। माँ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। पूरा गांव पायल को ढूंढने निकल पड़ा। किसी ने कहा उसने पायल को खेतों की तरफ जाते देखा था। किसी ने कहा वो रो रही थी। किसी ने कहा कोई अजनबी आदमी घर के पीछे देखा गया था। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शादी का मंडप उसी रात खाली कर दिया गया। 20 साल बीत गए। लोगों ने धीरे धीरे उस घटना को किस्मत मान लिया। लेकिन एक दिन गांव के पास पुराने कुएं की सफाई के दौरान मजदूरों को अंदर एक कंकाल मिला। कंकाल के साथ एक लाल चूड़ी और आधी जली हुई चुनरी भी थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने जांच की। डीएनए टेस्ट के बाद यह साबित हुआ वो कंकाल पायल का ही था। रमेश की आंखों के सामने 20 साल पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, पायल कुएं तक पहुंची कैसे? कुएं की सफाई के दौरान ही पास की मिट्टी में एक पुरानी डायरी भी मिली। डायरी पायल की थी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मैं आज नहीं भागी तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। लेकिन आखिरी लाइन सबसे डरावनी थी, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं भाग नहीं पाई। जांच में पता चला, शादी से पहले पायल का गांव के ही एक लड़के से रिश्ता था, जिसे परिवार ने मना कर दिया था। शायद वह उससे मिलने भागी, लेकिन रास्ते में किसी ने उसे रोक लिया, या वो अंधेरे में कुएं में गिर गई। सच्चाई पूरी तरह कभी सामने नहीं आई। लेकिन भीलखेड़ा गांव में आज भी जब किसी की शादी होती है तो लोग उस पुराने कुएं के पास से बारात नहीं ले जाते। कभी कभी सच्चाई मरती नहीं है, वो बस इंतजार करती है सही समय का, ताकि सालों बाद भी सबके सामने आ सके।